जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। साईं लीला सुनाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस हो सकता है बाबा जी से जुड़ा हुआ हो, या फिर वो कुछ ऐसे अनुभव हो जो आपको कुछ छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों को सिखाई हो, या कोई बड़ी चीज़ सिखाई हो जो आपको लगता है कि सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए। तो आप ये दोनों में से कुछ भी डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू जो स्क्रीन पे मेंशन है। आप अपना ऑडियो वीडियो लिख कर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर वॉइस आप उस तरह से मुझे भेज सकते हैं और आपके एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ का अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जो डिवोटी अपने एक्सपीरियंस मुझे फ़ोन पर सुनाना चाहते हैं, तो मैं ना एक नया एपिसोड शुरू करने वाली हूँ। वो शुरू होगा तकरीबन जनवरी, मिड ऑफ जनवरी से वो एपिसोड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें बेसिकली जो डिवोटीज़ मुझे फ़ोन पर कनेक्ट होकर अपने एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं। तो आप जो मुझे फ़ोन पर बताएंगे ना, एज़ इट इज़ आपके ऑडियो को वो कॉल पर रिकॉर्ड की जाएगी और उसे शेयर किया जाएगा आपके शब्दों में। मतलब आपका और मेरा, हम दोनों का जो जॉइंट कॉन्वर्सेशन होगा, उसे मैं चैनल पर शेयर करूँगी। तो अगर कोई ऐसे करना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेंशन कर दीजिए कि आप थ्रू कॉल जो है आप शेयर करेंगे। तो जो थ्रू कॉल लाइव और शेयर होगा एक्सपीरियंस, उसमें ना आपका वॉइस जाएगा। मतलब आप ये नहीं सोचना कि उसमें मेरी वॉइस भी जाएगी, आपकी वॉइस भी जाएगी। वो रिकॉर्ड होगी, वो एज इट इज़ जाएगा। जो हम वहाँ पर बातें करेंगे वो वैसे ही जाएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि क्योंकि वो हम थ्रू कॉल करेंगे ना, तो अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये ना लोग सुनेंगे तो उनका विश्वास बहुत बढ़ेगा, कोई बहुत मतलब लाइफ चेंजिंग जैसी कोई चीज़ होती है ना, वैसा कुछ है, तो ही आप कॉल के लिए ऑप्ट करिएगा। नहीं तो फिर आप मुझे लिख के शेयर कर दीजिए, ऑडियो भेज दीजिए, वो सारी चीज़ें चलेंगी। इफ़ द एक्सपीरियंस इज़ रियली लाइफ चेंजिंग और टचिंग, या कुछ बहुत बड़े वाले एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आप लाइव वाले पर टर्न ऑन करिएगा। ये मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं उस एपिसोड को थोड़ा यूनिक रखना चाहती हूँ। आप लोग ये जानते हैं हर कैटेगरी के डिवोटीज आते हैं। कुछ ऐसे वाले होते हैं जो बाबा के पक्के भक्त हैं, तो वो छोटे बड़े सारे एक्सपीरियंस सुनेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। पर जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ बड़े वाले एक्सपीरियंसेस जो लाइफ चेंजिंग होते हैं ना, वही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक सेवा है और इसको मैं इस फॉर्म में देना चाहती हूँ। तो बस इसलिए ये मैंने शुरू करने का सोचा है बाबा के आशीर्वाद से। आई डोंट नो आगे क्या कैसे होता है, पर चलिए इसे शुरू करते हैं। जो जो इस तरह से करना चाहते होंगे और कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा, तभी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके नंबर और नेम सेव करके रखूँगी, एंड मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी बात करके एंड विल रिकॉर्ड इट। तो बस यही है। इसके साथ अब मैं आज का एक्सपीरियंस शुरू करती हूँ। ये जो साई डिवोटी थी ना, मतलब ये अभी बहुत रिसेंटली साई डिवोटी बनना शुरू हुई है। एक्चुअली इनकी जो शादी हुई, उसके पहले इनके जो पेरेंट्स थे, वो लोग दोनों एक ठीक ठाक जॉब करते थे। ना ही वो बहुत छोटी जॉब थी, ना ही वो बहुत बड़ी जॉब थी, ठीक थी, अच्छा था, घर अच्छे से चल जाता था, मिडिल क्लास थे। ठीक है, ना ही वो लोग बहुत नीचे थे, ना ही बहुत ऊपर थे, ठीक था। मतलब जो जो चीज़ें चाहिए, जो ज़रूरतें चाहिए, वो सब पूरी होती थी। अब होता ये है ना कि ये जो डिवोटी है, देखिए जब इंसान छोटा होता है ना, तो वो अपने घर के वैल्यूज़, घर के डिसिप्लिन, घर की चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो वो अपने घर की चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस होती थी। जैसा उनके पेरेंट्स बताते थे, उस तरह से उनका उठना बैठना सारी चीज़ें वैसे चलती थी। पर जब ना वो बड़ी होते गई, तो उनको लगने लगा कि धीरे धीरे कि कितनी सारी दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं। उन्हें ना गलत गलत चीज़ें फैसिनेट करने लगी थी। जब वो 10th-12th में थी, तो उन्हें ना जो लड़के लड़कियां कच्ची उम्र में रिलेशनशिप्स में जाते हैं, उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। बाद में वो कहाँ जाता है पता नहीं, वो ख़त्म हो जाता है, कुछ भी होता है।
तो वो सारी चीज़ों को भी देख कर ना ये बहुत फैसिनेट होती थी, एंड टू बी ऑनेस्ट ये भी उन चीज़ों में गई थी। अब इन्हें ना वो चीज़ें फैशन या वो चीज़ें लाइफ लगने लगी थी, और जो इनके पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार थे या जो घर वालों की परवरिश के तरीके थे ना, वो अब इन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब घर वाले कहते थे एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, एक तरीका होता है जीवन जीने का, और ये बात बिल्कुल सही है। जीवन को भी ना एक संस्कार से जिया जाता है, पर वो उन्हें उस उम्र में समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने घर के लोग सबसे बड़े दुश्मन लगते थे, और बाहरी लोग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। ऐसा बहुत सारे टीनेजर्स के साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल बात है। पर उस दौरान क्या हुआ ना, इनकी मित्रता कुछ ऐसे लोगों से हुई जो दिल के बहुत अच्छे थे, दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन ना उनके जो तौर तरीके थे वो बहुत बुरे थे, उनके कर्म बहुत बुरे थे। मतलब कि वो भी इन्हीं की तरह अलग अलग रिलेशनशिप्स पे जाना, और मतलब लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ों में रहते थे। पर इनके साथ बहुत अच्छा था, इनके वेल विशर्स में ही वो आते थे। उसके बाद इनकी और लोगों से दोस्ती होते गई। अब यहाँ पे क्या होने लगा ना, एक नेचर होता है लोगों का, और एक उम्र भी होती है लोगों की, जिस दौरान ना लोगों को शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है। एक तो एक एज फैक्टर होता है जब लोग को बहुत शो ऑफ करने का होता है, ऐसा वैसा ये वो, और एक ना कुछ लोगों का इनहेरेंट नेचर भी होता है कि वो कुछ है या नहीं है मगर शो ऑफ में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं, और इनका इसी तरह के लोगों से मिलना हुआ जो शो ऑफ में पीछे हटने वाले नहीं थे। वो शो ऑफ बहुत अच्छे से करते थे। अभी तक क्या था कि इनका घर सिंपल सही तरीके से मेंटेन करके को किसी चीज़ की कमी में नहीं रखा गया, पर एक सिंपल सही तरीके से रखा गया, और ये एक मेंटेन एक डिसेंट लाइफ जी रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी उसमें। लेकिन अब इनके डिमांड्स बढ़ने लगे। साज श्रृंगार करने के लिए तरह तरह की चीज़ें। पहले ऐसा थोड़ी है कि ये पार्टीज़ में जाती थी घर परिवार के साथ तो कहीं कम लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। पर अब उसी चेहरे में और भी तरह तरह की चीज़ों को इन्हें लगाना था, एक ही साथ एडजस्ट करके, आए चाहे नहीं आए, पर बाकी लोग कर रहे हैं तो बस इन्हें भी वही करना था। ये सारी चीज़ें इनके साथ होने लगी, और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होने लगी, दूर दूर तक आप ये फील कर रहे होंगे कि बाबा का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। बाबा से बहुत दूर वाली लाइफ थी ये। लाइफ ऐसी थी ना, इस लाइफ में इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत गलत की थी। लेट इन हर कॉलेज डेज इन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि किसी इंसान को बहुत करेज चाहिए, वो मुझे खुल के अगर कोई इतना एक्सपीरियंस बता रहा है कि इन्होंने सिर्फ मतलब मित्रता की हो या शो ऑफ ही किया हो, वो भी नहीं है। मतलब इन्होंने किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट भी बनाया, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने करी है। मतलब एक इंसान जो जितना बिगड़ा हुआ हो सकता है ना, इन्होंने वो सारी चीज़ें की है अपने दायरे में रहते हुए। ठीक है, दायरे में रहते हुए इन द सेंस कि इतना ही करो कि फैमिली को पता नहीं चले, और पता भी चले तो फैमिली बेदखल ना कर दे, यहाँ तक रहते हुए। फिर धीरे धीरे कॉलेज के बाद जब जॉब की बारी आई, तो इन्हें जॉब करने में विशेष रुचि नहीं थी, पर ठीक है शादी करना था तो इन्होंने पकड़ लिया एक जॉब कि चलो कुछ वक्त तक मैं नौकरी करूँगी, फिर शादी वगैरह हो जाएगी तो फिर मैं करूँगी नहीं। मेरे पति हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, जितना पेरेंट्स अर्न करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। तो इनके लिए तो एक तरह से ये हो गया कि ये और अच्छे घर पे चली गई। तो इन्होंने फिर सोचा कि मैं इसको, मतलब ठीक है थोड़े दिन कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं करूँगी। और वो बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब इनकी ना लॉटरी पे लॉटरी लगती जा रही थी। इनको घर परिवार भी अच्छा मिला था, और इनके हस्बैंड भी अच्छे थे। इन द मीनवाइल ऐसा नहीं है कि इनकी मदर चीज़ों को समझती नहीं थी, कुछ कुछ चीज़ों को समझती थी और इनको समझाती भी थी। पर आपको पता है, इनका एक था गलती कि ये ना हर इंसान के साथ ना चीट बहुत कर गई है। ये खुद बता रही है कि जो व्यक्ति के साथ ये फिजिकल भी हुई थी पहले, फिजिकल कांटेक्ट इन्होंने रखा था, वो व्यक्ति ना इन्हें चाहता बहुत था। मतलब वो व्यक्ति की नीयत इन्हें चीट करने वाली नहीं थी। शी वॉज लकी एनफ, वरना लोग ऐसे मिलते नहीं है। वो सिर्फ मतलब पूरा करके भूल जाना चाहते हैं, लाइफ से हटाना चाहते हैं। पर इन्हें जो मिला था ना, वो व्यक्ति ने ऐसा किया, पर वो इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था, इन्होंने छोड़ा। मतलब ये अपना मतलब पूरा कर करके इस तरह से इन्होंने किया है कई लोगों के साथ। मतलब कई, मतलब 2-3 लोगों के साथ इन्होंने इस तरह का चीज़ भी किया है। और इनके कैरेक्टर के बारे में अच्छा नहीं बोला जाता, इनके लिए कुछ इनमें अच्छा था नहीं कुछ कि ऐसा बोला जाए। इन्होंने खुद ही बताया, इनको जॉब भी मिली, वो भी ऊपर वाले की महिमा होगी जो मिली होगी। मैं ये एक्सपीरियंस जो सुना रही हूँ ना आज,
तो ये स्पेशली ना जो लोग अच्छे कर्म करके रोते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, आप सुनो, जब कोई इतना गलत किया उसके साथ अच्छा हो रहा है तो आपके साथ तो अच्छा होगा ही। मैंने ना सॉरी ऑडियो पॉज किया था, मैं वही कह रही थी कि जब बाबा अगर चाह जाएंगे ना कि यार उस पर कृपा करना है तो वो कर देंगे उस पर, वो कितना भी पापी होगा। तो अगर वैसे लोगों पे हो सकती है तो आप जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हो ना, आप थोड़ा भरोसा रखो, आपके साथ गलत कभी नहीं हो सकता। ये डिवोटी ने क्या नहीं किया है, इस तरह के लोगों को आप क्या कहते होगे। पर देखिए उसके बाद ना इनकी जब शादी हुई तो इन्होंने थोड़े दिन जॉब किया, इनके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे। पर थोड़े दिनों के बाद इन्होंने खुद बताया इनके घर पे भी ऐसा कोई नहीं है, पर इनका नेचर ऐसे होने लगा ना कि इन्हें सारी लग्जरीज चाहिए। इनके फ्रेंड्स जो चीज़ें कर रहे हैं, ये ट्रिप वो ट्रिप, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, अब वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए इन्होंने पहले तो नौकरी छोड़ दी, फिर उसके बाद जो है इन्हें लग्जरी घर पे भी चाहिए सारी। नौकरी तो छोड़ी छोड़ी, घर पे भी इनको एक कुक चाहिए, एक हाउस हेल्प चाहिए, फिर एक इनको माली चाहिए। इस तरह से 3-4 चीज़ें की। इनके हस्बैंड ने इनको समझाया भी कि अब थोड़े बहुत काम अपने से कर लेते हैं। इनके हस्बैंड की भी एक लिमिटेड सैलरी हर मंथ थी, पर इनकी ज़िद के आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद इनके साथ ऐसे होने लगा कि अब इन्हें जो अपनी खुद की ग्रूमिंग, अपना खुद का सेल्फ केयर करना था, उसके लिए इन्होंने एक अच्छा अमाउंट लेना शुरू किया। मतलब सारा जो इनके हस्बैंड का पैसा था ना, वो इनके मतलब, क्योंकि ये अपने पार्लर के लिए भी इनको अच्छा अमाउंट चाहिए होता था और हर मंथ चाहिए रहता था। अपने लोगों के साथ जाती तो 8-9 हज़ार का तो पार्लर में कुछ ना कुछ 10 हज़ार का पे करके ही आती। ये चीज़ भी इनके साथ थी। प्लस घर पे इनको जो हेल्पर्स चाहिए थे वो चाहिए थे, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह आते तो उसके आगे ये किचन में एक चम्मच ना लेने जाए, तो ये इनकी आदत थी। उसके बाद इनके फ्रेंड्स लोग जिस तरह से ट्रिप करने जाते थे तो इन्हें भी ट्रिप करना होता था यहाँ वहाँ। इनके हस्बैंड ने इनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट स्टेज ऐसा आ गया था ना कि पैसे बहुत कम सेव हो पा रहे थे, हो नहीं पा रही थी। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि अगर ऐसा करोगी ना तुम तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इन्हें कपड़े भी चाहिए होते। और उसके बाद वो कपड़े जो इन्होंने पहन लिया एक बार, अपने फ्रेंड्स के बीच दोबारा उसे रिपीट नहीं करना होता। अगर ये काम कोई एक टीनेजर करता है ना तो थोड़े वक्त के लिए समझ में आता है, पर इनकी जो ये आदत शुरू हुई थी ना, वो कभी खत्म नहीं हो रही थी। और इनके हस्बैंड जो थे ना, वो उतनी ज़्यादा इनसे इनकी लड़ाई हुई, इनके हस्बैंड की इनसे काफ़ी लड़ाई हुई। और इनके हस्बैंड साई डिवोटी थे। अब देखिए वो ना, अब आप समझिए कि बेसिकली उनकी जर्नी है ये। फिर वो ना धीरे धीरे करके बाबा का पूजा ज़्यादा करने लगे, फिर इनसे दूर होने लगे। मतलब इनको ना समझाना बंद कर दिया। इनको महीने में जितने 40,000 चाहिए होते थे ना, हाथ पे रख देते थे, कोई बहस नहीं करते थे। उसके आगे जब ये इनसे कहती कि मुझे गोल्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये उनको दिखा देते कि मेरे अकाउंट में इतना है, मेरी तनख्वाह इतनी है, इतना पैसा बचा है, तुम्हें लेना है ले लो। तो इन्होंने एक टाइम के बाद ना, जब इन्होंने देखा कि इमरजेंसी पड़ने पे ये हैंड टू माउथ सिचुएशन पे आ जा रही है ना, इस 1 साल में इतने लाखों लाख पैसे लुटाने के बाद, तब इनको लगा कि ये जो दिक्कत मुझे आ रही है ना, ये मेरे कारण आ रही है। थोड़ा रियलाइज़ हुआ तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा कम किया। लेकिन फिर इनके दोस्त आते और इनका दिमाग फिर से दही करके चले जाते। वही चीज़ हो रही थी। और फिर से ना, ये जिन लोगों के साथ पहले रह के इन्होंने फिजिकल कांटेक्ट वगैरह किया था, इनका ध्यान उनकी तरफ जा रहा था और कहीं ना कहीं इनको उस तरफ से भी ना इनके लिए रास्ता क्लियर था। मतलब इनको रोका नहीं जा रहा था। अगर ये चाहती तो वहाँ पे भी ये बड़े आराम से एंट्री कर सकती थी और इनका ध्यान उस ओर जाना शुरू हो गया था। इधर इन्होंने कहा कि मेरे हरकतों के कारण मैंने अपने हस्बैंड को ना रोते हुए देखा है। मतलब वो सुबह पूजा करते, जैसे कहते हैं ना, रो कर, मतलब आंसू से, चिल्ला कर रोना नहीं, पर शांति से मन के आंसू जो होते हैं, आंसू आंख में आ रहा है पर मन से दुखित होके, उस तरह से शिकायत करते इन्होंने देखा है। कभी कभी इन्हें अपने हस्बैंड के पूजा से डर लगता था। एंड शी न्यू कि अपने हस्बैंड की लाइफ हॉरिबल कर रखी है। और अब जो ये दोबारा ना इनके हस्बैंड के होते हुए और लोगों के साथ भी जाके कुछ भी करने वाली है, ठीक है, क्योंकि इनके हस्बैंड जो इनको दे रहे थे उसमें इनका खर्च सारा निकल नहीं रहा था, इनको और चाहिए था, क्योंकि इनको अपना स्टेटस मेंटेन वगैरह जो करना था वो हो नहीं पा रहा था, पैसे और चाहिए थे। तो ये जो करने वाली है वो उस आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, ये फील कर रही थी।
इसके बावजूद भी इन्होंने फ़ोन करके मतलब सारा सब कुछ सेट कर दिया था कि मैं आऊँगी, हम मिलेंगे, हम 2 दिन घूमने जाएंगे, मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब घूमने जाएंगे तो क्यों ही जाएंगे, सारी चीज़ें सब सोची हुई थी, सब डिसाइड हो गया था जिसके साथ इन्हें जाना था। पर जब इनके हस्बैंड इनके घर पे नहीं थे ना, तो अचानक से ना ये चीज़ एकदम अचानक से होनी शुरू हुई इनके साथ कि इनकी ना थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। ठीक है, इनको फील होने लगा कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ अजीब सा दर्द, जैसे पता नहीं क्या होगा। तबीयत बिगड़नी इनकी शुरू हुई। जो 2 दिन इनको वहाँ जाना था, ये जा नहीं पाई। बिगड़ी हुई तबीयत में उसी तरह रही। और हैरानी की बात आप ये मानेंगे, ये अपना हॉस्पिटल जाके ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने और अपने हस्बैंड को हैंड टू माउथ सिचुएशन में कर दिया था। इन लोगों को 3-4 दिन वेट करना पड़ा। जब इनके हस्बैंड की सैलरी आई, उसके बाद ये जो है हॉस्पिटल जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवा पाई है, क्योंकि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कॉस्टली होते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जाती नहीं, इन्हें प्राइवेट पे जाना था, और प्राइवेट के पैसे लगते हैं जो इनके पास नहीं थे, जो ये बहुत आराम से पे कर सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन्होंने जो इतने उड़ाए थे तो इसके लिए था ही नहीं ना, ज़रूरी चीज़ों के लिए कहाँ बचा हुआ था। खैर इन्होंने कराया, डॉक्टर ने इनको अपना ध्यान रखने को कहा। कुछ वैसी बीमारी निकली तो नहीं, पर ऐसा कुछ हो नहीं, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस वगैरह दिया, जो ये लेना शुरू की और केयर करना शुरू की। फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद ये पूरी तरह ठीक हो गई। फिर से इनकी बुद्धि जो है उधर बैक टू जहाँ थी वहाँ जाने लगी। जब बीमार होती तब ना अपने हस्बैंड के उसमें आती, अदरवाइज फिर अपने फ्रेंड्स और गलत लोगों के साथ इनका दिमाग चलने लगता। तो उसी दौरान इनके साथ क्या हुआ ना, एक दिन इन्होंने प्रॉपर सोच लिया था कि आई एम गोइंग टू चीट माई हस्बैंड दिस टाइम। प्रॉपर इनका डिसाइडेड था कि मुझे ये करना है। तो उस दिन क्या हुआ ना, ये जब रात में सोई तो इन्होंने ये चीज़ फील किया कि इनके कमरे में ना बाबा आए, साक्षात साईं बाबा। क्लियर बाबा के इन्होंने दर्शन देखे। बाबा ने ना इनको टच नहीं किया। बाबा ने बोला मैं तुमको टच नहीं करूँगा, और बाबा ने ना एक डंडे से एक बार इनको इनके लेफ्ट शोल्डर में मारा, और दूसरी बार ना बहुत जोर से बाबा ने ना कुछ इनके स्टमक में ना बहुत जोर से फेंका, बहुत तेज़, और इनको दर्द फील हुआ। और एकदम रात की बात है। और उसके बाद ना बाबा ने बोला कि मैं तुमको टच नहीं करूँगा, पर बाबा ने ना इनको सिर्फ पनिश किया, मारा सपने में। इन्होंने दर्द फील किया और फिर बाबा धूमिल हो गए, वो गायब हो गए। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है, उनको ना थोड़ी देर के बाद बहुत तेज दर्द वापस से स्टमक में फील हुआ, और इतना तेज दर्द महसूस हुआ कि इन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया, और वो 12 बजे रात के ऊपर थर्सडे का दिन, वीरवार का दिन आ चुका था। इन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया, बोला देखो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इनको ना इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। इनको ना स्टोन का प्रॉब्लम हुआ, जो इनकी बाद में सर्जरी कराई गई। और ये जो वीकनेस इनको हुई और जो इन्होंने कष्ट झेला ना उस दौरान, और आपको पता है उस दिन के बाद से ना ये समझ गई कि जो बाबा ने इनको इनकी जो पिटाई की थी ना, और जो दर्द इनको दे के गए थे बाबा, वो इसलिए क्योंकि ये बाबा के बेटे को चीट कर रही थी। इनके हस्बैंड ने ना इनकी सारी सब कुछ कराई, सब कुछ इनका फिर ट्रीटमेंट वगैरह कराया। और उस दौरान ना वो सारे लोग इनको ना देखने आए, ना किसी चीज़ के लिए आए, कुछ नहीं आए। लेकिन अब जो दूसरी लीला यहाँ से शुरू हुई, वो ये होने लगा कि अब हर गुरुवार को ना इनके हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा होता और इनका कुछ गलत होता, मतलब ठीक होते होते कुछ खराब होने लगता। एंड शी वेरी वेल अंडरस्टूड, बहुत कम टाइम में ये समझ गई कि अब जो है ना, मतलब मुझे ना बाबा सज़ा दे रहे हैं, बराबर सज़ा मुझे बाबा दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना, धीरे धीरे करके इनको ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं जिन लोगों के साथ थी ना पहले, जब मैं बीमार पड़ी, जब मैं एक्चुअली बहुत ख़राब सिचुएशन में थी, तो जो मुझे अपना कह रहे थे एक भी इंसान नहीं आया। पलट कर पूछना तो दूर, एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया गया कि तुम कैसी हो, क्या हो। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो चुकी थी सभी के। तो फिर खैर इन सारी चीज़ों के बाद ना इनको लगा कि ये जो भी कर रही थी ये गलत कर रही थी। इन्होंने अपना नाम सब कुछ एनोनिमस रखने कहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरह का इनका पहले का वो रहा है, तो इसके कारण
ये अपना नाम नहीं बता सकती है। इनके हस्बैंड को जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन वो इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो अब ये वही कहती है कि अब बाबा की कृपा से ना ये अच्छे से रहती है। ये इनकी जो चीज़ें थी इन्होंने सबको धीरे धीरे करके बहुत छोड़ दिया है। इस चीज़ से इनके हस्बैंड बहुत खुश भी है। एंड ये कहती है कि वो काफ़ी सीधे इंसान है, और ये खुद ही कहती है कि मैं सीधी नहीं हूँ, मैं उस तरह की सीधी नहीं हूँ, ना मैं हो पाऊँगी अपने हस्बैंड की तरह। मेरा दिमाग चलता है कई चीज़ों में और चलेगा, पर हाँ, अब मैं कभी उनके साथ गलत नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने किया मुझे उसकी सज़ा मिली। एंड पता है ये एक्सपीरियंस उन्होंने क्यों सुनाने को कहा? क्योंकि जब आप बाबा के बच्चों के साथ गलत करते हो ना, तो आपको वो चीज़ लौट के आती है और बहुत ख़राब से आती है। अब इनके साथ तब से लेके अब तक रहता है कि हर थर्सडे ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। ये बीमार होंगी, उदास होगी, घर से कुछ बोल दिया जाएगा, ये कष्ट बहुत अब सहती है। और इनके हस्बैंड और इनमें लड़ाई नहीं होती है, पर इनको कष्ट आती है कहीं ना कहीं से। और इनके हस्बैंड का कुछ ना कुछ अच्छा ही होते जा रहा है, एंड ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ और होता जा रहा है, और साथ में ये भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है। अब ये इनका एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस के बाद ना मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी, हम्बल रिक्वेस्ट की थी, कि आप कभी भी ना गलत रास्ते में अब दोबारा मत जाना। क्योंकि एक बार बाबा ना मौका देते हैं, एक बार बाबा माफ़ करते हैं, चलो कोई बात नहीं। जो इन्होंने मेजर मिसकंडक्ट किया, मैं इसको मेजर मिसकंडक्ट कहूँगी। अभी आप में से कितने लोगों को ये सुनने में अच्छा लगे, बुरा लगे, ये इससे फॉर राइट नाउ मुझे इससे अभी ये कोई मायने नहीं रखता है। जो मेरे दिल में है मैं अब वो बात आप लोगों को बताती हूँ। ये इन्होंने जो मेजर मिसकंडक्ट किया है ना, अपनी खुद की मर्जी से किया है, इसे ना धोखा देना कहते हैं किसी को। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, पर एक मौका बाबा ने इनको दिया है। अगर ये दोबारा ऐसा करेगी ना, तो ये मैं सच कह रही हूँ, मैंने इनको ये बात कही कि अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना, तो आपको बाबा माफ़ नहीं करेंगे। फिर ना बाबा आपको जीने नहीं देंगे शांति से। रही इनके हस्बैंड की बात ना, तो जो व्यक्ति ईमानदार है, सच्चा है ना, बाबा टेक्स केयर ऑफ दैट पर्सन, कि मेरे उस बच्चे को तकलीफ ना हो। कष्ट उन्होंने बहुत झेला, वो रोए हैं, सब कुछ उनके पास था, पर इन्होंने ऐसी स्थिति कर दी थी कि वो खुद को फ़कीर समझ रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं है, ये स्थिति इन्होंने की थी, तो ये भुगत रही है। आप लोग मानिएगा, मैंने एक दो चीज़ बताई, हम सारी चीज़ें ऑन प्लेटफॉर्म नहीं बता सकते कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स ये झेल रही है, बताने लायक ही नहीं है। पर मैं यही आप सबसे कहूँगी, और मैंने इनसे भी कहा कि जो इस तरह का मेजर मिसकंडक्ट करते हैं वो भी अपनी मर्जी से ना, फिर बहुत गलत होता है। एक दो बार इन्होंने कर लिया है, मैंने इनको भी बोला, अब दोबारा कभी आप अपने हस्बैंड को ना चीट मत करिएगा। अगर आप कभी भी आपने किया या कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा ना, तो बाबा उसे माफ़ नहीं करने वाले हैं। और फिर जब कोई ऐसा करता है तो मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए कोई खास इमोशन नहीं रहते। मैं इनका एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं करना चाहती थी। इन्होंने बहुत दिन रिक्वेस्ट किया, मैं फिर भी नहीं करना चाहती थी। वो तो इत्तेफाक से आज मैं और मेरे भाई ना इसी इशू पे कुछ बात कर रहे थे, तो करते करते मुझे ध्यान आया, और बाबा की मर्जी होगी इसलिए आज ये एक्सपीरियंस शेयर हो गया। नहीं तो मैंने इनका एक्सपीरियंस कभी एक्सेप्ट आज के पहले नहीं किया था। अब मुझे लगता है कि बाबा ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए बाबा शेयर करवा रहे हैं, नहीं तो मैंने साफ डिनाई किया था। क्योंकि मैंने ये फ़ील किया कि जो लोग सुधरना चाहते हैं, और जो मतलब चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, 50-50 चलता है ना, उसमें डिफरेंस होता है। मैंने 50-50 वाला इमोशन जब फ़ील किया था, तो इसलिए मैंने साफ डिनाई किया था। 2-4-10 लोग नहीं सुनेंगे एक्सपीरियंस, या 2-4-10 लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक इंसान भी सुनेगा ना, तो मैं एक इंसान को भी सुनाऊंगी, और मैं उसमें खुश रहूँगी सुना के। पर इस तरह का वॉलंटरी मेजर मिसकंडक्ट करना, ये जो चीट करने वाली आदत है ना, ये मुझे नहीं पसंद है। आई कैन नॉट टेक इट, आई कैन नॉट प्रमोट इट। तो मेरी ना नम्र निवेदन है सभी लोगों से कि इस तरह के लोगों से ना दूर रहे, और अगर गलती से आपके आचरण में ऐसी चीज़ आ रही है ना, तो इसको रोक दीजिए। और एक बार इंसान से गलती हो सकती है, बार बार नहीं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें एक बार भी गलती नहीं हो सकती है, वो गुनाह होता है। कुछ चीज़ें गलती नहीं, गुनाह होती है, वो मत करिएगा। एक बार कर लीजिएगा ना, तो आप उसे अपनी शरीर से, अपने मन से उसे कभी हटा नहीं सकते। वो आपके नाम से कभी हट नहीं सकता, वो आपके कर्म से कभी हट नहीं सकता। वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा और हमेशा रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पता है, अब जब इतनी बातें हुई हैं तो खुल के एक बात और करूँ। आजकल लोग कुंडली बाद में मिलाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, मंगल और शनि मिलेगा कि नहीं। पर लोग इसीलिए ना कि किसी को एसटीडी है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट लेते हैं शादी के पहले। ये कितना शर्मनाक है।
कि जिससे शादी हो रही है उसको कोई मतलब उसको HIV या कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है ना। ये कितनी शर्मनाक बात होती जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं हम सारे लोग, ठीक है। इंसान की इच्छाएं अलग होती है पर उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। हर एक चीज़ का टाइम होता है और वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है, बट हर एक चीज़ एक सही तरीके एक सही दायरे में रहकर की जाती है। मैं खुल के आज बोल रही हूँ, मुझे ना ऐसी चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं आप लोगों को आज एक सच बात बताती हूँ। जो मेरे बहुत चाहने वाले लोग भी थे ना, जिसको मैं बहुत पसंद करती थी, लाइक माय फेवरेट पीपल, जब मैंने उनको भी इस तरह से किसी के साथ गलत करते देखा ना, मैंने अगला मिनट सोचा नहीं पर मैंने छोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ दिया। मतलब ऊपर ऊपर से तो है, अगर ज़रूरी है एक ही जगह पे रोज़ जाएंगे आएंगे तो हम लड़ के नहीं रह सकते, फिर वो ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। पर जो बात पहले थी ना, वो बात अब बिल्कुल नहीं है, शून्य हो चुका है। जो इस तरह से धोखा देते हैं या इतना गलत काम करते हैं, ये घृणित काम है। जो ऐसा करते हैं ना, उनके लिए मेरे मन में इमोशन बचता नहीं है। हो सकता है मैं बहुत मॉडर्न ख्यालों वाली नहीं होंगी और मेरी तरह बहुत लोग यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन हम जिस भी ख्याल में ना, वी आर ऑल राइट। यहाँ पर मैं राइट हूँ। इंसान को ना मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसको खुद शीशे में देख के अपने आप को शर्म आए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ ना सबको समझने की ज़रूरत है। यूथ जो है वो बदनाम है कि सिर्फ आजकल के यूथ ऐसे हैं, पर अगर आप आसपास देखो ना तो ये यूथ की बात नहीं, हर एज ग्रुप पे इस तरह के लोग हैं। और हर कोई जो ऐसा है ना, अब वो मुझसे बड़ा है या छोटा है, जब मुझे ये सारी स्टोरी मालूम होती है ना, मैं इज़्ज़त उतना दे नहीं पाती हूँ जितना देना चाहिए। बाहर से दिखावा कर देती हूँ पर मन से मेरी इज़्ज़त दे नहीं पाती हूँ मैं। तो वो चीज़ मत करिए, ठीक है। क्योंकि आज भी प्रिंसिपल और वैल्यूज़ वाले लोग हैं और दुनिया उसी से चल रही है। इस चीज़ को समझिए। हर कोई, मुझे पता है यहाँ पे वैसे लोग नहीं है, पर जिसके भी मन में अगर वो चीज़ आ रहा है उसे निकाल के बाहर फेंको। गलत नहीं करना है, गलत आचरण नहीं उतारना है। वो एक बार आ गया ना आपके ऑन रिकॉर्ड, तो वो कभी आप हटा नहीं सकते हो। ये ध्यान रखना। जय साई राम।